हाँ 3 साल पिछला। समझ सकते हैं, बहुत ही मार्मिक वर्णन है। हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन, और हमारा दर्द आप नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका मंच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं मृत्युंजय गौतम, कैमरामैन दीनदयाल के साथ। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा कहें या बहुत ही दुखद मुद्दा कहें, मध्य प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आने वाला सीधी जिले में बाहरी थाना अंतर्गत आने वाला ये भितरी ग्राम पंचायत, और भितरी ग्राम पंचायत 2 विधानसभा के बीच में मिलता है, क्योंकि इसका भितरी ग्राम पंचायत में भितरी, अमरही और कसियार 3 गांव है। कसियार सीधी विधानसभा में आता है और भितरी और अमरही सिहावल विधानसभा 78 में आता है, जबकि इसका एक गांव कसियार सीधी विधानसभा 77 में आता है। और इसकी ये सिहावल विधानसभा अंतर्गत भितरी गांव के ये कैलाश रावत का घर आप देख पा रहे होंगे। पीछे ये सरकारी रोड आई हुई है, पहाड़ के जस्ट जंगल इधर है, आप देख सकते हैं। जंगल से जस्ट लगा हुआ नीचे का घर, और नीचे घर पे बना के रहती हैं, और ये यहाँ पे रहते हैं। ये परिवार गरीब परिवार कहें, अब आप समझ सकते हैं। इनको आवास का पट्टा नहीं मिला है, आवास योजना कहाँ तक पहुँची है कि घर नहीं मिला है। इस महिला को जो आप देख पा रहे होंगे, इस महिला का एक बालक 8 साल का बच्चा जो पिछले 2 सालों से लापता है, जिसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार बहुत तेज काम करती है, और उसका पुलिस विभाग पे भी मैं कोई सवालिया निशान नहीं उठाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे दूसरे ग्राम पंचायत पास की ग्राम पंचायत का एक लड़का किडनैप हुआ था, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मिलकर के उसको 45-50 दिनों के अंदर ढूंढ निकाला था। हालांकि वो एक सबल परिवार था जो लगातार नेताओं के पास पहुंच रहा था। उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान थे, उनके पास पीड़ित के परिवार पहुँचे थे और उनसे लगातार बातें करी थी, लगातार मीडिया मुद्दा उठा रहा था। लेकिन इस गरीब परिवार का न्याय सबके लिए बराबर है, ऐसा कहना कहाँ तक सही होगा कि, या आप क्या समझ रहे हैं और मैं नहीं समझ पा रहा हूं, या मैं कैसे समझ पाऊं कि एक गरीब परिवार का बच्चा, जिसका आप ऐसे समझिए कि आपके घर का बच्चा जो बगल में आप ये वीडियो देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, दोपहर में, आपके घर पे भी यदि कोई बालक है आपका, या कोई बच्चा है, आपकी बहन है, आपका भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, कोई भी पारिवारिक सदस्य है, यदि वो लापता हो 2 सालों से, तो आप समझ सकते हैं कि हर रात हर दिन कैसे कटता होगा। आप थोड़ा सा ये सोच के देखिए जरा सा कि आपका नन्हा बच्चा यदि वो गायब हो जाए और लगातार इतने दिनों तक गायब रहे, तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे इनको सांत्वना दे सकते हैं। इस परिवार को कैसे आप बता सकते हैं या मना सकते हैं कि तुम टेंशन ना लो, क्योंकि यदि मेरे घर का बच्चा लापता हो जाए तो अपन 1-2 घंटे में परेशान हो जाते हैं। आँख का तारा रहता है बेटा, इनका बालक 8 साल का बच्चा जो पिछले 2 सालों से लापता है, कोई कहीं खबर नहीं है। पुलिस हरदम ही जुर्माना भरती रही लेते हैं, जुर्माना लगाने का काम करती रही है। यदि हम इंसान हैं, आम आदमी हैं, आम नागरिक हैं, हमसे गलती हो रही तो पुलिस जुर्माना लगाने के लिए है। लेकिन यदि पुलिस विभाग नहीं ढूंढ पा रहा है तो इस पे जुर्माना लगाने के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है और इनको कौन जिम्मेदारी देगा। आपका मंच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ ही भारत सरकार से एक आग्रह करना चाहता है कि ऐसे कोई से प्रकरण चल रहे हैं जिसमें 0 वर्ष से लेकर के 0 दिन से लेकर के 14 वर्ष तक का यदि कोई भी बालक लापता होता है तो उसके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हर वर्ष देना चाहिए, जब तक कि बालक मिल नहीं जाए। 2 वर्षों तक के अंदर यदि पुलिस नहीं ढूंढ पाती, 2 वर्ष पूरे हो जाते हैं, बालक को नहीं ढूंढ पाते, तो 2 वर्ष का अरसा बहुत लंबा समय होता है किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढने के लिए। जब आपके पास सरकार हो और पुलिस प्रशासन हो, आज की इतनी इंफॉर्मेशनलॉजी टेक्नोलॉजी हो, इतना तेज सिस्टम हो, और इतने नेता हो, इतने मंत्री हो, इतना पुलिस विभाग के इतने IAS हो, IPS हो और इतने छोटे कर्मचारी हो, फिर भी यदि आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो ऐसे पुलिस विभाग को आपका मंच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये आग्रह करता है और आम जनमानस से की राय भी चाहता है कि आपको क्या लगता है कि पुलिस 2 साल तक बच्चे को नहीं ढूंढ पा रही है तो तीसरे वर्ष से तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें वर्ष, क्यों 7 वर्ष के बाद कानूनन उसको मृत मान लिया जाता है। लेकिन 2 वर्ष तक यदि पुलिस नहीं ढूंढ पाई है तो तीसरे वर्ष से ऐसे किसी भी परिजन को पूरे भारत देश में किसी का भी बच्चा यदि लापता होता है तो उसको, उसके पीड़ित परिवारजनों को 2 वर्ष के बाद, और ये पैसा कोई सरकार को वजन देने की ज़रूरत नहीं है, ये हर
उस पुलिस वाले के खाते से कटे जिसके कंधे पे माँ प्रापू मध्य प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है। चाहे वो कांस्टेबल से लेकर के मुख्यमंत्री तक का, गृह मंत्रालय के मंत्री हों, हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उनकी तनख्वाह से 10% कटे, 10% गृह मंत्रालय के कटे। और जो डीजीपी हैं, इसके आयुक्त हैं, पुलिस विभाग का एसपी हैं और कमिश्नर हैं, पूरे विभाग हैं जहाँ तक कि लेके कांस्टेबल तक, इन सब की सैलरी से 10% की राशि कटे और उसका जुर्माना और भुगतान ऐसे पीड़ित परिवारों को दिया जाना चाहिए। जब ये आप वीडियो शेयर करेंगे और आप ये वीडियो शेयर करिए उन सभी पुलिस वालों को, जो भी पुलिस वाले आपके संपर्क में हो, आपके परिवार से कोई काम कर रहा हो, आपके नज़दीकी हो, आपका कोई मित्र हो या आपका कोई मित्र नेता हो, मिनिस्टर हो या उनके संपर्क में हो, कोई मुख्यमंत्री के परिजन के पास हो, और इतना शेयर करना है कि ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए ताकि ऐसे पीड़ित परिवारों का जो एक जंगल के किनारे निवास कर रहे हों, ऐसे अपने भारत देश में बहुत सारे परिवार हैं जिनको आज तक पट्टा नहीं मिल पाया है। आप लगातार एक से एक योजनाएं चला रहे हैं, पर यो सब योजनाएं कहाँ चल रही हैं और उसको कौन देख रहा है कि ऐसे परिजनों को जिनको आज तक पट्टा नहीं मिल पाया है, इनका घर नहीं बन पाया है, इनका बालक लापता है, इनकी आवाज़ उठाने के लिए कौन आगे आएगा, कौन इनकी आवाज़ उठाएगा, इनकी आवाज़ आप तक कौन पहुँचाएगा। आप तो कल को बोल सकते हैं कि मुझे जानकारी नहीं मिली थी, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप यदि ये वीडियो देख रहे हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी इसमें, यदि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो और आपको लगता हो कि यदि आपका बालक इतने दिनों से लापता हो और कहीं पे भी हो और जैसे कि आप न मिल पा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दुखद घटना होगी। यदि मेरे घर का बालक, मेरा बालक कहीं लापता हो जाए तो आपको कैसे लगेगा। तो आप वो अनुभव को फील करते हुए, आप उन भावनाओं को समझते हुए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इनका बच्चे को मिलना कितना ज़रूरी होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप यदि वीडियो देख रहे हैं, आप भारत के नागरिक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, ये बनना चाहिए। और यदि नहीं ढूंढ पा रही पुलिस तो इनको उचित मुआवजा देना चाहिए। इससे हर पुलिस वाले को, पूरे मध्य प्रदेश के जो भी पुलिस वाले जहां पे भी कार्य कर रहे होंगे, यदि वो कहीं पे भी ऐसे संदिग्ध बच्चों को देखेंगे जो किसी अन्य के साथ अव्यवस्थित फील कर रहे हैं, तो ज़रूर उनकी इंक्वायरी करना शुरू करेंगे। जब वो मुआवजा देंगे, जब वो मुआवजा देने के लिए उनकी तनख्वाह से पैसे कटेंगे और उनका पैसा उनको देना पड़ेगा, तो उनकी जिम्मेदारी वो समझेंगे। हर पुलिस वाला ये जिम्मेदारी समझेगा। आप यदि ये वीडियो देख रहे हो तो इसको शेयर करना है अपने परिजनों को जो पुलिस विभाग में काम कर रहे हों या मंत्रालय में काम कर रहे हों, या फिर आप वकील के परिवार से आ रहे हों, वकालत कर रहे हों। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है कई मामलों में। आप सब ज़्यादा कानून के पढ़े लिखे लोग रहेंगे और संबंधित विभाग को आप इसकी सूचना दीजिए। इस वीडियो को शेयर करके आप अपनी जिम्मेदारी एक भारत का नागरिक होने के नाते निभाइए। आइए हम इनकी माता जी से बात करेंगे। जो बालक, कब से आपका बालक लापता है? कई साल हो गया आपको हैरान? 2 साल। आप बहन हैं उनकी? हाँ। भाभी, आप ननद है, उनकी बुआ हैं। आप थोड़ा खड़े हो जाइए तो बताइए कब से लापता है लड़का, आपका भतीजा, और पुलिस कितनी बार आ रही है, संज्ञान ले पा रही है कि नहीं? क्या नाम हुआ आपको, पहले बताइए। लापता है वो हो गया लगभग 2-2.5 साल होने वाले हैं उसको लापता हुआ। कोई पता नहीं है। लगातार पुलिस वाले आ रहे हैं, इस पे कुछ पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं आपको कि क्या चल रहा है, कहाँ ढूंढ पा रहे हैं, कहाँ जा रही है? अभी आए हैं अपने ससुराल से, तो हम ये सब नहीं बता सकते हैं। अभी कल ही आए हैं। ये सब उनके माता जी बात करते हैं। पुलिस विभाग कितनी बार आपसे संपर्क किया, यहाँ आए थे कितने बार आकलन करने या कुछ भी? हाँ 3 साल। समझ सकते हैं, बहुत ही मार्मिक वर्णन है। और एक माँ से उसके बालक के बारे में पूछना जब वो इतने दिनों से लापता हो, मुझे खुद बहुत दुख लग रहा है। लेकिन लगातार इनके पिताजी मिलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं कि अपने बच्चे के बारे में कि नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, और कोई पूछ नहीं रहा है। आप उनके पिताजी हैं। कब से लड़का अपना हैरान है? पुलिस वाले क्या कर रहा है? अपना पूछन का उनसे पूछे और नहीं पूछ पाई लगन तो काहे नहीं जा पाई लगन? जब हमारा काम ही नहीं हो तो काम मतलब पूछा ही नहीं जाएगा। इतना दिन हो गया, 3रा साल हो रहा है। हाँ। क्या करते हैं आप सुबह से? क्या दिनचर्या है आपकी? क्या काम धाम चलता है आपका?
सुबह से हमारा काम धंधा यही सब्जी भाजी लगाए हैं तो उसी में बिजी हैं। दूसरे के यहाँ लगाए हैं, अपना खेत है? दूसरे के यहाँ। दूसरे के खेत में सब्जी भाजी लगाए हैं। हाँ, तब रोज रोज थाने भी नहीं जा सकते आप, जाने आने का भी खर्चा है। अब आप समझ सकते हैं एक परिवार ऐसा कि जो दूसरे के खेत में मतलब कि अधिया तिहैया लेके, जो गांव में कहा था कि अधिया ले हुई ही या उनके यहाँ खेती किसानी कर रहे होंगे, दूसरे के मजदूर हैं, दूसरे के खेत लेकर वहाँ किसानी कर रहे हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। पीछे इनका घर देख सकते हैं आप, वहाँ पे आइए अंदर अपन को दिखाते हैं थोड़ा सा कि यहाँ से ये बालक लापता हुआ था। यही वो घर है, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से ये इनका घर है। आ जाइए, आप भी आ जाइए। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। ये परिवार कितना, ये मध्य प्रदेश के ही सीधी जिले का ये गांव है और ये एकदम NH 39 से लगा हुआ, महज यहाँ से 200-300 मीटर दूरी होगी NH 39 की। बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर होगा कि कहीं गांव जंगल में है, लेकिन NH 39 लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वो आंगन है जहाँ पे बालक कुछ दिन पहले यहीं रहता था, यहीं खेलता था, इसी घरों में रहता था। आप घर देख सकते हैं। बता रहे थे ये कि इनको अभी तक इसका पट्टा नहीं मिला है। आपको इसका पट्टा मिल गया इस भूभाग का? नहीं। और कहाँ पट्टा ही जमीन ही अपना गए हैं? नहीं। आप समझ सकते हैं ये खपरेल वाला घर है। लगातार आवास योजना चल रही है, इतने वीडियो, इतने प्रचार चलते हैं कि पूरा घर जैसे पूरे देश का पक्का निर्मित हो गया हो, कहीं कोई परेशानी नहीं हो, इतना तेजी से प्रचार चलता है। आप सब देखते होंगे कहाँ कहाँ। लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखिए, इनको न आवास का यहाँ का पट्टा मिला हुआ है। कल को सरकार यदि चाहेगी यहाँ कोई निर्माण हुआ तो इनका घर गिरा के इनको बेघर कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको पट्टा नहीं दिया गया है, अभी तक नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं ये। और आवास की बात क्या करें, आप देख ही रहे हैं, खुद ही देख पा रहे होंगे वीडियो में पीछे की आवास बिल्कुल पक्का 2 मंजिला तैयार है। कहने का क्या है, इनकी भी राजैसी चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि क्या राजैसी चल रही है। और सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार में मैं कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक आम आदमी हूं। आपको सिर्फ दिखा सकता हूं और आप खुद समझ सकते हैं यदि आप समझदार हैं कि कैसी घटनाएं चल रही। लगातार 2-2.5 सालों से इनका बालक यहां से लापता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या दर्द होगा। वो दर्द शब्दों में, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं कौन से शब्दों में उसको पिरोऊं कि इनके माँ बाप का दर्द कैसा रहता है कि यदि उनका बालक नहीं है और लगातार 2-2.5 साल से नहीं हो, उसके बाद भी प्रशासन का रवैया इतना सख्त रहा हो, इतना बेरुखी भरा रहा हो कि उनसे लगातार बात नहीं कर पा रहे हैं, लगातार कोई अपडेट उनको नहीं दे सकते हैं। हालांकि वो पुलिस विभाग का अपना तंत्र होगा, लेकिन यदि वो 2 साल हो गया तो बहुत लंबा समय अरसा कहा जा सकता है कि क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस पे क्या काम मिल रही है। हालांकि यदि पुलिस नहीं ढूंढ पा रही हो तो वो CBI को केस हैंडल करे। CID है, CID हैं अपने भारत देश की न्यायपालिका में, और विभाग बने हुए हैं। वो विभाग किस दिन काम आएंगे और वो कहाँ हैं। यदि पुलिस विभाग से काम नहीं हो पा रहा हो तो वो फाइल बंद करके बता दें कि हम नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं मिल रहा हमसे, हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हम दूसरे कामों में बिजी हैं, या नेता की सिक्योरिटी देने में बिजी हैं, या कहीं से धन वसूली में बिजी हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि काम जो आदमी का है वो तो हो नहीं रहा है। इनका बालक लापता है, कल को मेरा बालक लापता हो गया तो सेम ऐसी घटना रहेगी, क्योंकि यही पुलिस है, वही पुलिस की व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहुंच नहीं सकता रोज रोज, तो और रोज रोज कैसे जा पाएगा। एक व्यक्ति है जो खुद दिहाड़ी मजदूरी करके कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर लोग ऐसे ही चल रहे हैं। अपनी भी दिहाड़ी मजदूरी है तो अपन अपना काम करेंगे कि इसके लिए लें, इसी के लिए हम सरकार बनाते हैं, इसी के लिए सरकार चुनते हैं कि हम जब कहीं बिजी रहेंगे तो स्वतंत्र रूप से रह सकें, देश में घर में निश्चिंत रूप से रह सकें, सुरक्षित ढंग से रह सकें। सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है, और पुलिस विभाग अपना काम न कर रहा हो तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये केस को बंद करा के CID को सौंप दिया जाए या CBI को सौंप दिया जाए। और मैं माननीय विधायक जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रश्न विधानसभा में रखे हों, क्योंकि ये सीधी विधानसभा में लगा हुआ है आधा गांव, आधा सिहावल विधानसभा में लगा हुआ है। दोनों विधानसभा में मिलता जुलता गांव है, सरहद कही जा सकती है दोनों विधानसभाओं की। दोनों विधायकों की जिम्मेदारी है, और आप यदि विधायक से नहीं तो एक मानवता के नाते आप एक ऐसे पद पे आसीन है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप सवाल वहाँ उठा सकते हैं कि 2-2, 3-3 सालों से हमारा लड़का, हमारे क्षेत्र के इस आदमी का इस थाने अंतर्गत ये लड़का नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी होगी। हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन, और हमारा दर्द आप नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन। ऐसी ही जानकारियों के लिए हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आपका मंच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं मृत्युंजय गौतम, कैमरामैन दीनदयाल के साथ।